भारत वो धरती है जहां के कण कण में आस्था बसती है, जहां हर शिला, हर नदी, हर जमीन कोई न कोई रहस्य समेटे हुए है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। आप में से बहुत से लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है वहां का असली इतिहास, और क्यों है वहां की मूर्तियां अधूरी, क्यों कभी मूर्तियां पूरी नहीं बनी? आज हम इस वीडियो में जाएंगे उन सारे सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न एक रात स्वप्न में कांप उठे। कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? अचानक दिव्य प्रकाश फैला और एक गूंजती हुई आवाज आई, राजन, मैं विष्णु हूं। मेरा स्वरूप नीलमाधव नीलांचल पर्वत पर छिपा हुआ है। मुझे खोजो और मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ, ताकि सारा जग मेरे दर्शन कर सके। राजा घबराकर उठे और कहा, हे प्रभु, आपके आदेश से बड़ा कोई आदेश नहीं। मैं आपको खोजूंगा, चाहे पूरी दुनिया क्यों न खंगालनी पड़े। दिन गुजरे, रातें गुजरी, और अंततः राजा को नीलमाधव के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ उन्होंने प्रण किया और कहा, प्रभु, मैं एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा जहां सदा आपकी पूजा होगी। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। राजा ने घोषणा की, कौन है जो इस शिला पर मेरे प्रभु की मूर्तियां बना सकता है? भीड़ में से एक साधारण बढ़ई आगे आया, पर उसकी आंखों से दिव्यता झलक रही थी। उसने धीमी परंतु दृढ़ आवाज में कहा, राजन, मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा न हो कोई द्वार न खोले। अगर किसी ने झांका तो ये काम अधूरा ही रह जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, तथास्तु, जैसा आप कहें। दिन बीते, रातें बीती, भीतर से बस हथौड़ी और छेनी की आवाजें सुनाई देती रहीं। महल में बेचैनी बढ़ रही थी। रानी व्याकुल होकर बोली, राजन, कई दिन हो गए, भीतर से न तो कोई उत्तर आता है, न ही कोई निशानी। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? राजा चिंतित होकर बोले, पर देवी, ये तो स्वयं भगवान का आदेश है, हमें धैर्य रखना होगा। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती, मैं दरवाजा खोलूंगी। और जैसे ही दरवाजा खुला, सन्नाटा छा गया। भीतर का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। मूर्तियां अधूरी थीं। जगन्नाथ के हाथ पांव पूरे नहीं बने थे। बलराम और सुभद्रा भी अधूरी आकृति में थे। तभी आकाशवाणी गूंजी, यही मेरा सच्चा रूप है, अधूरा होकर भी मैं पूर्ण हूं। यही रूप सदा पूजे जाएंगे, और यही मेरा दिव्य रहस्य होगा। राजा और रानी भाव विह्वल होकर जमीन पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, हमें क्षमा करें, हम आपके आदेश का पालन न कर सके। आकाश में से एक मधुर स्वर गूंजा, भक्ति में दोष नहीं होता, भक्त का भाव ही मेरा असली रूप है। तब से आज तक जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है। हर वर्ष पुरी से निकलती है भव्य रथ यात्रा। 3 विशाल रथ, लाखों श्रद्धालु और भगवान का वो स्वरूप जो भक्तों को स्वयं दर्शन देने उनके घरों तक पहुंचता है। लेकिन मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। समुद्र किनारे होने के बावजूद मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। मंदिर की ऊंचाई ऐसी है कि इसकी छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा चमत्कार, रसोई में प्रतिदिन 56 प्रकार का भोग बनता है। चाहे कितने भी भक्त आए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भगवान की उस अद्भुत लीला का प्रमाण है जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। और शायद इसी कारण जगन्नाथ को कहते हैं विश्वनाथ, यानी पूरे संसार का स्वामी, क्योंकि उनका संदेश हमेशा से एक ही रहा है, भक्त का भाव ही मेरा असली रूप है।